गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत कर रहा हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। आज मैथ का जो हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं मैथ के, वो सारे बिल्कुल एग्जाम में कोई भी सवाल मिस मत करिएगा। सारे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे सेम टू सेम। तो बेहतरीन ट्रिक के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया पोर्शन, नए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखिए पढ़िए क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करेगा। रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। ध्यान दीजिए, दो लोग हैं, एक है रहीम और एक है श्याम। तो कह रहा है रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करते हैं। तो कोई चीज़ अपने में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, तो श्याम हो गए 100 और ये इनसे 25 अधिक हैं, तो ये हो जाएंगे 125। ठीक है, अब कह रहा है कि जो रहीम है वो श्याम जो है वो रहीम से कितने प्रतिशत कम है। सवाल देख लो जरा एक बार। सवाल यही है, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर ले लो। दोनों का क्या लेना है, अंतर। ठीक है, दोनों का अंतर लिया 25 आप ऊपर लिखेंगे गुणा 100 से बटे जिसमें बढ़ेगा जिसमें घटेगा वो हमेशा नीचे लिख लेंगे। ठीक है, काट लेंगे 25 से कम 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 5 दूना 10। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 20%। ये इससे 20% कम है, यानी रहीम से श्याम जो है वो 20% कम है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितने परसेंट कम है, 20% कम है। क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये कह रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा। फिर से सवाल पढ़िए, यदि x का मान y के मान से 25% कम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम यही सवाल है। लगाते हैं हम लोग, देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, हमने अभी बताया था आपको, बिल्कुल वही है। देखिए x है और y है। यदि x का मान y के मान से, ठीक है, यदि x का मान y के मान से, सवाल देखते रहिए पढ़िए, यदि x का मान y के मान से 25% कम है। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये इससे 25% कम बोल रहा है कि y से x 25% कम है। कोई चीज़ अपने में 100 होती है, 25 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 75। अब देखिए दोनों का अंतर लेंगे फट से। दोनों का अंतर कितना है, 25 आप ऊपर लिखेंगे गुणा 100। ठीक है, और हमेशा जो घटेगा बढ़ेगा वो हमेशा नीचे चला जाएगा। तो देखिए 75 नीचे, 25 से कम 25 दिया 75, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो देखिए ये इससे 25% कम है तो ये इससे कितना अधिक है, तो 33 सही 1/3% अधिक है। आपका आंसर आ गया। कोई समस्या, समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए बट से। अगला सवाल है आपका, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। सवाल एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए। 35% पास हैं और 455 फेल हैं। अब ध्यान दीजिए जरा, तो कुल छात्र कितने बैठे थे। अगला सवाल है, देखिए फट से, बहुत आराम से लगाइएगा। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र क्या हैं, पास हुए और 455 फेल हो गए। कितने फेल हो गए, 455, यही दे रहा है ना। 455 छात्र फेल हो गए, 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल छात्र कितने बैठे थे। ये फेल का डाटा है, ये पास का है। अब ध्यान से देखिए, कोई चीज़ हमेशा अपने में 100 होती है। कितनी होती है, 100। देखिए अगर 100 होते हैं, 100 में 35% लोग पास हुए, कितने 35%, तो फेल कितने होंगे 65%। तो 65% लोग फेल हैं, और जबकि पास वाला डाटा हमको दिया है 35% पास हैं, लेकिन वो कह रहा है पास फेल 65% नहीं है, फेल है 455। ठीक है, तो जितने फेल होंगे, ध्यान दीजिए, फेल का डाटा है 455, यहाँ पे बोला है 65%। तो ध्यान दो स्क्रीन पे फट से, कुछ नहीं करना है आपको, जो फेल का डाटा है वो हमेशा नीचे लिखो, क्योंकि 65% की वैल्यू है 455। कुल छात्र पूछा है, कुल कितने हैं 100, 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर काटिए।
ठीक है। जब इसको आप काटेंगे तो 13 का पहाड़ा पड़िए, 13 पचे 65, यहाँ पे 45 है, 13 3 39, 6 बचा, 13 पचे 65, ठीक। 5 एकम 5, 5 सते 35, 100 सती 700। आंसर आपका आ गया। कुल छात्र कितने हैं? 700, यही आपका आंसर हो गया। कुल छात्र कितने हैं? 700। कोई समस्या नहीं ना। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए फट से। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकें 40% हिंदी में हैं, शेष पुस्तकें उड़िया भाषा में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों तो पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है? सवाल आप ठीक से पढ़िए। कह रहा है कि 40% पुस्तकें हिंदी में हैं और हिंदी की संख्या है 4800। तो बोर्ड की तरफ देखिए, बिल्कुल मिटा दिए, ठीक। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% पुस्तकें हिंदी की हैं और हिंदी की पुस्तकों की संख्या दी हुई है 4800। तो आप कुछ नहीं करना है, सवाल बिल्कुल लग चुका है, ठीक है। आप देखिए, तो 40% हिंदी की हैं और 40% अंग्रेजी की हैं, ठीक है। 40% किसकी हैं? अंग्रेजी की हैं। 40% अंग्रेजी की हैं। ये हम लिखें या ना लिखें इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए मिटा दे रहे हैं। कह रहा है 40% हिंदी की हैं, लेकिन हिंदी की वो बता रहा है 4800 हैं। तो आप 40% की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, कुल निकल आएगा। अब देखिए, 40% हिंदी की हैं, लेकिन वो सवाल में कह रहा है 40 नहीं 4800 हैं। तो 40% आप नीचे रखोगे, कुल हमको बताना है तो गुणा आप 100 से कर दोगे, आपका आंसर फौरन आ जाएगा। देखिए, ये और ये हमारा कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 0 ये 2 0 है। आंसर कितना आ जाएगा? 12000, ठीक है। तो कुल पुस्तकें वहां पे कितनी हैं? 12000 हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पढ़िए। अगला सवाल है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, ठीक है, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने का प्रतिशत बताइए। 22 कैरेट सोने का प्रतिशत बताइए। 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? ये सवाल है आपका। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसमें भी, कुछ नहीं करना है इस सवाल में। देखिए, शुद्ध जो होता है कुल, वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो कह रहा 22%। जो 100% होता है वो 24 कैरेट होता है, तो कह रहा 22 कैरेट में प्रतिशत की मात्रा बताइए। तो आप 22 ऊपर लिख लेंगे, गुणा 100 से करेंगे। 24 में पूछा है 22 कैरेट की मात्रा कितनी है, तो 24 हमेशा नीचे लिख लेंगे, प्रश्न निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, ये कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से काटो 25 चक्कू 100, 4 3 12, कंप्लीट हो गया। अब ये ना इससे कटेगा ना इससे, दुगड़ा करो, 11 पच्चे 55 के 5, 11 दूना 22 और 5 27, ठीक है। तो नीचे 275 आ जाएगा, गुणा करने में 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, 5 27 बटे 3, ठीक है। अब इसको 3 से भाग कर दो, आंसर 3 9 27, 5 है, 3 एकम 3, बचा कितना? 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे। तो 22 कैरेट अगर सोना पूछ लिया जाए तो कितने प्रतिशत है? तो ठीक है, 91 सही 2/3% आपका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई। जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन में खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, आप बता सकते हैं, जल्दी आंसर बताइए फट से। देखिए, कह रहा पहले 20% वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई, तो अंत में उसे कितने % की कमी या वृद्धि हुई? तो देखिए, इस तरीके लगाएंगे, हमने बताया था, माना 100 रुपये है उसकी कर की कीमत, पहले 20% की कमी हुई, ठीक है, पहले 20% कमी है वृद्धि है, पहले 20% की वृद्धि हुई। तो अगर पहले 20% की वृद्धि हुई है तो 100 में आप प्लस करेंगे 20, 120 बटे में 100 लिखेंगे। फिर कहना 20% की कमी हुई तो आप 80 लिखेंगे, 100 से घटा के 20 और बटे में 100 लिखेंगे, ठीक। ये और ये हमारा कैंसिल, ये कैंसिल। अब 12 8 96,
देखिए हमने 100 मानी थी, एक बार बढ़ी 20, एक बार घटी 20, कितनी बची 96। 100 से कितनी कम पड़ गई 4। तो जितने परसेंट कम पड़ जाएगी उतने परसेंट की कमी ही, जितने रुपए कम होगी 100 से उतने परसेंट की क्या होगी, कमी। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। कितने इजी सवाल हैं। अगला पढ़िए सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है। कितना 65%। 65% खर्च कर देता है और 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। जब वो 65% खर्च कर देता है और 525 रुपये बचा लेता है, तो एक महीने में कितने कमाता है। देखिए जरा फट से। अगला सवाल है, ठीक है, 65% खर्च कर देता है, 65% खर्च किया है और 525 रुपये बचत की है, तो कुल आय पूछी गई है। कुल आय क्या है, कितने रुपए कमाता है, ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, कोई चीज़ अगर अपने में 100 है और उसमें से 65% खर्च हो गई है, तो बचेगी कितनी, जल्दी बताओ। ठीक है, 100% में 65 खर्च हो गए, तो बचे कितने 35। ठीक है, कितने बचेंगे 35%। अगर 35 बचे हैं, लेकिन वो कह रहा है 35 नहीं बचे हैं, बचे कितने हैं 525। तो कुल आय निकालने के लिए जो बचत है वो आप ऊपर लिखोगे, तो 500 बचत है। कुल आय थी कितनी 100, वो ऊपर लिखोगे। यहाँ पे बचत कितने परसेंट की है 35% की, तो 35% आप नीचे रखोगे। ठीक है, अब काट लेंगे उसको, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 सते 35, 5 एकम 5, 0 लगाओगे, 5 25, कंप्लीट कट गया। अब ये 7 से कट सकता है, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, ये मिटा रहे हैं बचत वाला, यहाँ पे लिखा है। देखिए 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे 35, तो देखिए कितनी आ रही 1500 रुपये। तो अगर कुल आय आपसे पूछ ले कितनी है, तो 1500 रुपये आपका आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, आराम से देखते रहिए। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मिस मत करिएगा। देखिए ये मिटा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 70% विद्यार्थी पास हैं और 80 पास हैं, 10% दोनों में फेल हैं। ठीक है, देखिए एक विषय में 70 पास हैं और एक विषय में 80% पास हैं। ठीक है, और अगला कह रहा है कि 10% जो हैं दोनों में फेल हैं, दोनों में, ठीक है, फेल हैं। ये दोनों पास हैं, ये दोनों, ये यहाँ पे 10% जो है दोनों में फेल है। तो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ना होता है। माना कुल विद्यार्थी 100 हैं, 100 में पास कितने हुए x, फिर कितने पास हुए प्लस करो y, दोनों में जो होते थे वो हम माइनस कर देते थे, तो हमारा पास या फेल का रिजल्ट निकल आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 70% विद्यार्थी पास हैं, 80% पास हैं और 10% दोनों में फेल हैं। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फेल का डाटा, यहाँ पे पास का है। अब आप अपने में बताइए कि 10% अगर फेल हैं 100 में, तो पास कितने होंगे 90%। तो देखिए सेम डाटा आ गया, तो 90% पास हैं, कितने में, दोनों में। समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, 90 घटा दो, तो आपका पास पास वाली जो कंडीशन है वो निकल जाएगी। अब देखिए जरा, 8 7 15, यहाँ पे जब 8 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 120, 150 और 150 से जब आप 90 निकाल देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए, 150 से जब आप 90 निकाल देंगे तो आपका बचेगा 60%। कितना बचेगा 60% या 60 बचेगा। ठीक है, 60 बचेगा। अब कह रहा है, ठीक है, अब कह रहा है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या तो 60% है, यानी 100 में 60% पास हैं, और अगर 100 से हम 60 घटा दें तो 40% फेल हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है वो पास हैं 144,
कितने पास हैं? 144 विद्यार्थी पास हुए। तो देखिए 144 की वैल्यू कितनी है? 60%। तो नीचे आप 60 लिख लोगे, गुणा किससे करोगे? 100 से। कुल छात्र निकल आएंगे, 0 से 0 निकल गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 24 दूसावन 240। ठीक है, तो कुल आंसर कितना आ गया? 240। तो उस परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 240। समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला सवाल है आपका, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है। ठीक है, एक लड़का है राम, वो अपने वेतन का 14% बचा लेता है, यह बचत करता है। ठीक है, और जबकि श्याम 22% की बचत करता है। श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, दोनों समान वेतन पाते हैं, ठीक है, दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है? श्याम जो है 1540 रुपये की बचत करता है। ठीक है, तो राम की बचत कितनी है? अब बोर्ड की तरफ देखिए, ये मिटा दें। ठीक है, आगे देखो, कुछ भी है नहीं सवाल में। देखिए राम है और श्याम है। ठीक है, राम है और श्याम है। राम बचत करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ठीक से। राम बचत करते हैं अपने वेतन का 14% की, श्याम करते हैं 22% की, और श्याम की बचत है 1540 मात्र। ठीक है, देखिए राम करते हैं 14% की बचत, ये बचत है, और श्याम करते हैं 22% की बचत। क्लियर हुआ? ठीक है, राम करते हैं 14% की बचत और श्याम करते हैं 22% की बचत। तो पूछा है राम की बचत कितनी है, जबकि इनकी बचत कितनी है? 1540। तो ध्यान दीजिए, आप अनुपात में पढ़ चुके होंगे, तो 1540 रुपये आप ऊपर लिखेंगे। इनका कितना दिया हुआ है, देखिए कितना, श्याम का कितना दिया हुआ है? श्याम की बचत है 1540। राम की बचत पूछी है, तो यहाँ पे आप राम लिखेंगे, और राम कितने बचाते हैं? 14%, आप ऊपर लिखोगे, और ये 22% बचाते हैं, जो कि वैल्यू है 1540, तो 22 नीचे लिखोगे, कट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 दूना 22, 11 का दूना 22, 11 एकम 11 और 11 चक्कू 44, कंप्लीट कट गया, 0 बचा, यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 और 14 सत्ती 98। ठीक है, और ये 0, 980 रुपये। तो अगर पूछ लें राम की बचत कितनी है, तो 980 रुपये है। क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, परीक्षा में बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, आराम से लगाइए। ठीक, अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की बढ़ोतरी की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय रुपये में कितनी होगी? 2.3% की वृद्धि की जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, सवाल ठीक से पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है 2.3% की वृद्धि की जाए, 2.3%। ठीक है, 2.3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर हम इतना बढ़ा देंगे तो उससे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। कितने रुपए? 72 रुपये अधिक मिलेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए ये हमारे पास मिश्रित भिन्न दी हुई है, अब इसको हमको साधारण भिन्न बनाना है। साधारण बनाने के लिए इसको इससे गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, नीचे 3 तो है ही है, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, ये आ गया। अब 3 रुपये थे हमारे पास, जब बढ़कर 8 हो गए तभी तो 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 दूनी 6 और 2, ठीक है, 8 8 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे, जितना अधिक धन मिला वो यहाँ पे लिख लो। पूछा है, ठीक है, तो मासिक आय पूछी गई है, उसकी कुल आय, तो ये कुल आय है। कुल आय कितनी है? 3। तो इसको यहाँ से भाग कर लो, काट लो, ठीक है, और नीचे से गुणा कर लो, आपका आंसर 8 कम 8, 8 नवा 72, 9 तरीक कितना? 27। ठीक है, कितना आएगा? 27। अब देखो ये 2.2/3% है, प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो 100 से जब इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2700। यही आपका आंसर हो गया। कितना आ जाएगा? 2700। ठीक है, ये 2 जीरो कहाँ से आए? क्योंकि ये प्रतिशत में है, जब कुल आय निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2700। क्लियर हुआ? अगला देखिए,
अगला सवाल है, एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है। कुल आय कितनी है? 5200 रुपये। उसमें से 3000 रुपये कर मुक्त हैं। कितने? 3000 रुपये कर मुक्त हैं और 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय कितनी होगी? क्लियर हुआ? शुद्ध आय कितनी होगी? सवाल ठीक से पढ़ लीजिए, ये मिटा रहे हैं, ठीक। देखिए, एक व्यक्ति है, उसकी कुल आय 5200 रुपये है, उसमें से वो 3000 रुपये पे कोई कर नहीं दे रहा है, कर मुक्त है। 3000 रुपये पे कोई कर नहीं दे रहा है, तो बताओ कुल 5200 रुपये वो कमाता है, उसमें से 3000 रुपये पर कोई टैक्स या कर नहीं दे रहा है, तो बताओ 5200 से 3000 निकल के बचे कितने हैं? 2200। ठीक है, 2200 पे वो 3% का कर देता है, तो 2200 पे वो 3% का कर देता है, तो 2200 का मतलब गुणा बटे में 100 काट लेंगे, ये कट गया, 22 3 66, तो 66 रुपये मात्र वो कर देता है 2200 का 3%। ठीक है, तो 5200 कुल आय है और 5200 रुपये कुल आय है, उसमें से 66 रुपये तो टैक्स के निकल गए, और ये निकाल दोगे तो ये घटाओगे। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 10 से 6 गया 4, 9 से 3, 9 से 6 गया 3, यहाँ पे बचेगा 51। ठीक है, तो कितनी आय बचेगी? शुद्ध आय 5134 रुपये। क्लियर हुआ? 5134 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल इजी प्रश्न है, फिर से देख लो। कह रहा है कि 5200 रुपये कुल आय है, 3000 रुपये वो टैक्स कर मुक्त है, टैक्स नहीं देता है, तो 5200 में 3000 निकल गया, बचा 2200। 2200 पे 3% टैक्स देता है, तो 2200 पे जब 3% टैक्स देता है तो 66 रुपये टैक्स में निकल गए। टोटल रुपए थे 5200, तो 5200 में 66 निकल गए, तो 5134 रुपये बच गए। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 40% लोग चाय पीते हैं। सवाल पढ़िए जरा फट से। 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 10% लोग दोनों पीते हैं। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, यही है। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 40% लोग चाय, इससे पहले भी हमने सवाल लगाया था, सेम वही सवाल है, देख लीजिए जरा। ठीक, अगला सवाल है, देखिए कह रहा है कि 40% लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। ठीक है, और 50% लोग जो है कॉफ़ी पीते हैं और 10% लोग कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। ठीक है, कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, तो कुछ नहीं करना है, अभी हमने बताया था कुल हैं 100 में, देखिए ध्यान से, कुल हमने बताया था 100 हैं, इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो। ठीक है, ये x% लोग हो गए प्लस दोनों, इन दोनों को जोड़ देना, जो दोनों में होते हैं वो घटा देते हैं, आपका आंसर। ठीक है, पीने वाले हैं तो पीने वाले आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50, ये 50 और 40 कितना होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 90 आएगा और ये 10 घटा देंगे। ठीक है, तो 80 आएगा। तो 100 में 80% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, तो दोनों ना पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 100 से 80 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 20%। तो दोनों ना पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 20%। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल है, एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने को कहा गया। फिर देखो आगे सवाल पढ़िए। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 सही 1/2% निकाल दिया। प्रश्न को गलत पढ़ा और पढ़कर उसका 5 सही 1/2% निकाल दिया, तो उसका उत्तर 220 था। सही उत्तर क्या आया? जब उसने गलत कर दिया तो उसका उत्तर आ गया 220, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, लगाइए फट से। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, फट से लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखिए ये मिटा दें। ठीक, सवाल पढ़ लिया ठीक से?
3 सही 1/2 प्रतिशत निकालने को कहा गया, लेकिन उसने 5 सही 1/2 निकाल दिया, जिससे उत्तर 220 आ गया। सही उत्तर क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फट से, 3 सही 1/2 ठीक है, 3 सही 1/2 प्रतिशत निकालने को कहा गया। 3 सही 1/2 प्रतिशत निकालना था। ठीक है, लेकिन उसने 5 सही 1/2 प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है, तो उत्तर 220 आया। उत्तर कितना आया? 220। उत्तर आ गया 220। तो सही उत्तर क्या है ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर क्या है? अब बोर्ड की तरफ देखो, कुछ नहीं है इसमें, ये मिश्रित भिन्न है, दोनों भिन्नों को साधारण भिन्न बना लो। तो देखिए 3 दूनी 6 और 7, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पे लिखो 3 दूनी 6 और 1 7। 7/2 ज्ञात करने को कहा गया। उसने ज्ञात कितना किया? 5 दूना 10 और 1 11, 11/2 ज्ञात कर दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 7/2 ज्ञात करने को कहा गया, 11/2 ज्ञात कर दिया। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और यहाँ पे काटोगे तो 2 दूनी 4, 11 दूना 22। अब देखिए 14 ज्ञात करने को कहा गया था, उसने 22 ज्ञात कर दिया, तभी उसका उत्तर कितना आया? 220। ठीक है, तो आप सही उत्तर आपको देना है। तो सही उत्तर अगर आपको देना है तो ध्यान दीजिए इधर, सही उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर देखिए 22 आ गया है, तो जिससे 220 आ गया, तो 220 आप ऊपर लिखेंगे। जो 22 की वैल्यू आई है हमको निकालना है सही उत्तर 14, तो 14 आप ऊपर लिखेंगे। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल, यहाँ पे 10 आ गया, 10 और 14 के जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 140। सही उत्तर कितना है? 140। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, तो ये प्रश्न जो हम आपको आज बता रहे थे बिल्कुल परीक्षा में सटीक हूबहू यही आते हैं। कोई समस्या नहीं है, आराम से लगाइए। ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पूछ लीजिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।